नमस्कार। कभी सोचा है कि पठानकोट की गलियों में कौन कौन सी खुशबू बसी है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं, दमदार पंजाबी स्वाद से लेकर चटपटे स्ट्रीट फूड तक। चलिए इस शहर के जायके की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे पठानकोट के जायकों का मिजाज, फिर सीधे चलेंगे पंजाबी खाने के दिल में, वहां से तंदूर और ग्रिल की दुनिया में, फिर गलियों की चहल पहल देखेंगे और आखिर में मीठे के साथ साथ एक बढ़िया सी फूड गाइड भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखते हैं कि पठानकोट का ये कलिनरी कंपस यानी जायकों का चौराहा आखिर है कैसा। तो पठानकोट का जो स्वाद है ना, वो असल में 3 चीज़ों का एक ज़बरदस्त मेल है। एक तरफ है वो दमदार मक्खन वाला पंजाबी खाना, दूसरी तरफ है आसपास के गांवों से आने वाला एकदम ताज़ा ताज़ा डेयरी, और फिर गलियों का वो चटपटा मज़ेदार स्ट्रीट फूड। और जब ये तीनों मिलते हैं तो एक ऐसा कमाल का जायका बनता है जो कहीं और मिल ही नहीं सकता। अब देखिए, यहाँ के खाने पे ना कई तरह के असर दिखते हैं। पंजाबी घरों का वो जो पारंपरिक स्वाद होता है वो तो है ही, लेकिन साथ ही यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों और पास के पहाड़ी इलाकों का भी एक अलग ही टच है। और ऊपर से ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स और वो तीखे दमदार मसाले, बस यही सब मिलकर इसे एकदम खास बना देते हैं। तो अब जब हम समझ गए हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, तो चलिए अब सीधे उतरते हैं पंजाबी खाने के दिल में। मतलब वो खाना जो सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि रूह को भी सुकून देता है। और भाई पंजाबी खाने की बात हो और सरसों का साग और मक्की की रोटी का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए, सर्दियों की हल्की धूप हो और प्लेट में गर्मा गर्म साग। वाह, शेरपुर रोड के पास तो इसका अलग ही मजा है। और हाँ, डलहौजी रोड के ढाबों की दाल मखनी जो घंटों तक धीमी आंच पर मक्खन और क्रीम में पकती है, उफ, उसका स्वाद तो बस जुबान से उतरता ही नहीं। अच्छा, कभी दोपहर के वक्त क्लॉक टावर के पास से गुजरें तो हर तरफ से राजमा चावल की खुशबू आएगी। ये यहाँ का एक तरह से नेशनल लंच है। और अगर सुबह सुबह कुछ हैवी और मज़ेदार खाने का मन हो तो बस गांधी मार्केट पहुंच जाइए। वहां के फूले फूले गर्मा गर्म छोले भटूरे, क्या कहने। तो चलिए अब इन कंफर्ट फूड से जरा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस दुनिया में जहां हवा में कोयले और भुने हुए मसालों की महक तैरती है। जी हां, बात हो रही है तंदूर और ग्रिल्स की, जहां हर चीज स्मोकी, जूसी और चटपटी होती है। सबसे पहले तो तंदूरी की शान, तंदूरी चिकन। मिट्टी की भट्टी में पका हुआ, एकदम रसीला, और वो जो हल्का सा धुएं का फ्लेवर आता है ना, मजा आ जाता है। और फिर सोचिए, जब यही कमाल का चिकन एक रिच क्रीमी मक्खन वाली टमाटर की ग्रेवी में डुबोरा जाता है तो बन जाता है वो जिसे हम सब जानते हैं, बटर चिकन। और कबाब के शौकीनों के लिए कोयले की आंच पर सिकते हुए सीख कबाब, क्या बात है। हर बाइट में जैसे मसालों का एक छोटा सा धमाका होता है। और हाँ, अगर कुछ अलग चखना है तो अमृतसरी फिश तो बनती है, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से इतनी सॉफ्ट कि मुंह में घुल जाए। अब जाहिर सी बात है, ये सारे कबाब और करी अकेले तो नहीं खाए जाएंगे। इनके साथ चाहिए तंदूर से निकली गर्मा गर्म रोटियां, वो मोटी मक्खन लगी बटर नान हो, या फिर कबाब को लपेटने के लिए कागज जैसी पतली रुमाली रोटी। इनके बिना तो मजा ही अधूरा है। वाह, पेट तो भर गया होगा, लेकिन शाम के चटकारों के लिए तो जगह हमेशा होती है ना। तो चलिए अब देखते हैं पठानकोट की सड़कों की रौनक कि शाम होते ही यहाँ का नज़ारा कैसा होता है। तो फिर तैयार हैं इस शहर के चटपटे और जिंदा दिल स्ट्रीट फूड सीन में खो जाने के लिए। देखिए, यहाँ की सड़कों पर आएं तो 4 चीज़ें तो ज़रूर ट्राई करनी है। सबसे पहले क्लासिक्स यानी गर्मा गर्म समोसे और खस्ता कचौरी, फिर पानीपुरी या गोलगप्पे का तीखा मीठा पानी, जबान पर चटकारा आ जाएगा। इसके बाद दही और चटनियों से भरी हुई आलू टिक्की चाट, और आखिर में यहाँ का हिल साइड फेवरेट मोमोज और चाउमीन। इसका भी अपना ही मज़ा है। अच्छा, इतना सब तीखा और चटपटा हो गया, अब कुछ मीठा तो बनता ही है। तो हमारा अगला पड़ाव है मीठा और पेय। ये वो चीज़ें हैं जो इस जायके के सफ़र को पूरा करती हैं। सर्दियाँ हों तो यहाँ का ख़ास घी और ड्राई फ्रूट से भरा गर्मा गर्म गाजर का हलवा। फिर आती है रबड़ी, जो हर मौसम में मिलती है, वो गाढ़े दूध की मलाईदार परतों वाली, क्या कहने। और गर्मियों की दोपहर में ठंडा ठंडा गुलाब की महक वाला कुल्फी फालूदा, इससे बेहतर राहत और क्या होगी। और पीने में यहाँ 2 ही बादशाह हैं,
एक तरफ गर्मी को चुटकियों में भगाने वाली गाढ़ी मलाईदार ठंडी लस्सी, और दूसरी तरफ वो कड़क दूध वाली चाय जिसके बिना यहाँ लोगों का दिन ही शुरू नहीं होता। और ये चाय आपको हर गली हर नुक्कड़ पर मिल जाएगी। अब तक तो मुंह में पानी आ ही गया होगा, सही कहा ना? तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर, हमारी ऑथेंटिक फूड गाइड। मतलब अगर ये सब चखना है तो जाना कहाँ है और किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, एक सीधा सा हिसाब है। अगर मन चटपटे स्ट्रीट फूड और चाट का है तो आंखें बंद करके क्लॉक टावर एरिया की तरफ निकल पड़िए, और अगर दिल ढाबे वाले तंदूरी नॉनवेज का कर रहा है तो डलहौजी रोड ही सही ठिकाना है। और हाँ, एक ज़रूरी टिप, यहाँ के स्ट्रीट फूड का असली मज़ा लेना होना तो शाम के वक्त या फिर वीकेंड पर ही निकलिएगा, क्योंकि उसी वक्त बाज़ारों में सबसे ज़्यादा चहल पहल होती है और सब कुछ एकदम ताज़ा ताज़ा बनता है। तो ये था पठानकोट का एक छोटा सा जायकेदार सफ़र। मक्खन वाली दाल से लेके कुरकुरी टिक्की तक और ठंडे ठंडी लस्सी से लेकर कड़क चाय तक हमने सब देख लिया। अब असली सवाल तो ये है कि इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से की जाए। पठानकोट का कौन सा जायका है जिसे सबसे पहले चखने का मन कर रहा है?